क्या आपको पता है कि हमारे शरीर का पूरा ब्लूप्रिंट सिर्फ 4 अक्षरों में लिखा है? एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन तथा साइटोसिन, या एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन। हाँ, सिर्फ 4 लेटर। अगर डीएनए या आरएनए में केवल 4 लेटर हैं, तो इंसान, शेर, पेड़ और बैक्टीरिया इतने अलग कैसे हैं? यहीं से शुरू होता है जेनेटिक कोड का रहस्य। डीएनए के या आरएनए के ये 4 और 3 अक्षरों का हर समूह कहलाता है कोडान। अब जरा कमाल देखिए, 4 लेटर से एक समूह बने, सिर्फ 4 विकल्प, 2 लेटर से 16 ऑप्शन, और लेकिन 3 अक्षरों से 64 ऑप्शन, अर्थात 64 कोडांस। आइए समझते हैं जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड 3 नाइट्रोजन बेस से बनी हुई एक भाषा है जो किसी विशिष्ट एमिनो एसिड को कोड करने की क्षमता रखती है। एग्जाम्पल, AUG जो कि मेथियोनिन एमिनो एसिड को कोड करती है। AUG कोडान कहा जाता है, जिसको कूट भी कहते हैं। ये मेथियोनिन एमिनो एसिड को कोड करती है। उसी प्रकार से GUG यह वैलिन नामक एमिनो एसिड को कोड करती है, जिसको हम कोडान कहते हैं या कोड कहते हैं। mRNA पर उपस्थित होता है, जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को देता है। कोडान की mRNA पर पाई जाने वाली सीक्वेंस या अनुक्रम प्रोटीन चेन में एमिनो एसिड के सीक्वेंस को तय करती है। mRNA पर पाई जाने वाली सीक्वेंस AUG प्रोटीन चेन में एमिनो एसिड के सीक्वेंस को तय करती है। AUG कोडान, जिसको स्टार्टिंग कोडान बोला जाता है। टोटली एसेंशियल एमिनो एसिड जो शरीर में पाया जाता है 20 है, या 20 कह सकते हैं। सबसे पहले सिंगल कोड या एक शब्द कूट की रचना की गई। प्रत्येक अर्थात प्रत्येक कोड एक नाइट्रोजनस बेस से बना होता है। जो आरएनए में जो कोडांस या लेटर्स होते हैं, AUG, उसी प्रकार से यदि हम डीएनए की बात करते हैं, ATGC होता है। टी के स्थान पर यहाँ U है। प्रत्येक लेटर कोडान कहलाता है। कोडान कोडान कहलाता है। कुल कोडान, नंबर ऑफ कोडान कितने हैं? 4 है। 4, यह 4 एमिनो एसिड को कोड करेगा। यही 4 एमिनो एसिड को कोड करेगा। डबलेट कोड, जिसको शब्द कूट कहा गया। जानते हैं कि शरीर में केवल 20 एसेंशियल एमिनो एसिड पाए जाते हैं। तो यहाँ अभी तक जो है 4 एमिनो एसिड को कोड किया, अभी बाकी है 16 एमिनो एसिड। टोटली 20 एमिनो एसिड इज एसेंशियल एमिनो एसिड। डबलेट कोड, जिसको शब्द कोड कहा जाता है। इसमें ईच कोडान इज मेड ऑफ 2 नाइट्रोजनस बेस। ईच कोडान इज मेड ऑफ 2 नाइट्रोजनस बेस। अर्थात जब हम प्रत्येक कोड का एक नाइट्रोजन से बना होता है, जब हम सिंगलेट कोड की बात करते हैं तो वहाँ एक लेटर लिया गया। अब यहाँ पर 2 कोड की बात कर रहे हैं, और आरएनए में जो सीक्वेंस है AUGC, तो AUGC टोटली कोडान 4 पाए गए। जब हम 2 डबलेट की बात करते हैं, तो डबलेट में हम देखते हैं कि 4 पावर 2, अर्थात ऐड के लिस्ट से नहीं देखा जाता, अर्थात 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 कोडान बन गए। कोडान, यह 16 कोडान 16 एमिनो एसिड को कोड करेगा। बाकी अभी 4 एमिनो एसिड को डिस्कार्ड कर रहा है। अर्थात जब हम सीक्वेंस देखते हैं UACG, UACG, तो यहाँ 16 एमिनो एसिड को कोड करता है। और डबलेट में ईच कोडान इज मेड ऑफ 2 नाइट्रोजन बेस होते हैं। प्रत्येक कोडान जो है 2 नाइट्रोजन बेस से बना होता है, UU, UA और UC। प्रत्येक नाइट्रोजन बेस इसमें 2 कोडान का बना होता है। इसी प्रकार से हम अगले स्टेप में चलते हैं, ट्रिपलेट कोडान या ट्रिक कोड। ट्रिक कोड
ट्रिक कोड जॉर्ज गेमाओ ने दिया था। इसमें ईच कोडान इज मेड ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेस। प्रत्येक कोडान 3 नाइट्रोजनस बेस से बना होता है। ट्रिपलेट कोड की पुष्टि नीरेनबर्ग और खुराना ने दिया था। अर्थात इसमें कितने नंबर ऑफ बेसेस होते हैं? 3 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। अर्थात 4 to the power 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4, 64। इसमें 64 कोडान बनते हैं। ये 64 कोडान आप नोट करें कि ओनली 61 कोडान यूज में आता है। 61 कोडान, ओनली 61 कोडान कोड्स ए एमिनो एसिड। आपको जानना चाहिए स्टॉप कोडान। स्टॉप कोडान को नॉनसेंस कोडान या टर्मिनेटिंग कोडान भी कहा जाता है, या टर्मिनेटिंग नेटिंग कोडान भी कहा जाता है। नॉनसेंस कोडान या टर्मिनेटिंग कोडान ये किसी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते। स्टॉप कोडान या नॉनसेंस कोडान में यू ए ए, यू ए जी और यू जी ए आता है। इसमें ये नॉनसेंस कोडान या स्टॉप कोडान कहलाते हैं। स्टॉप कोडान, यू आर ऑलवेज, यू आर गो गो गो, यू गो अवे याद करने का तरीका है। यदि हम यदि हम यू आर ऑलवेज की बात करते हैं, इसको कहा जाता है ऑकर। यू आर गॉन, इसको कहा जाता है एम्बर। और यू गो अवे, इसको ओपेल बोला जाता है। तो भी अच्छा ट्रिकी बेस पे याद करना चाहते हैं तो यू आर ए चोर, यू आर ए गम्बलर, यू गो अवे गोपाल, यू आर ए गम्बलर, यू आर ए गम्बलर। तो ये तरीका है याद करने का। यू आर ए चोर, यू आर ए गम्बलर, यू गो अवे गोपाल, यहाँ जी को नहीं लिया गया और ये याद करने का तरीका है। तो इस 64 कोडान, ये ट्रिपलेट कोडान जिसको जॉर्ज गेमाओ ने ट्रिपलेट कोड दिया, इसमें ईच कोडान इज मेड ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेस। इसको नीरेनबर्ग और खोराना ने पुष्टि की और सबसे पहले इसको जॉर्ज गेमाओ ने दिया था, जिसमें ओनली 61 कोडान एमिनो एसिड को कोड करता है। बाकी 3 जो है स्टॉप कोडान है, इसको नॉनसेंस कोडान या टर्मिनेटर कोडान बोला जाता है। तो आइए हम देखते हैं 64 कोडान को। प्रत्येक कोड को लिख लेंगे, यू सी ए जी। अब यहाँ हम फर्स्ट पोजीशन को दिखाते हैं, फर्स्ट पोजीशन को दर्शाते हैं, और ये सेकेंड पोजीशन है। यहाँ पर हम थर्ड पोजीशन को दर्शा रहे हैं, यू सी ए जी। को डिवाइड कर दें। अब हम देखते हैं कि 64 कोडांस को हम कैसे प्राप्त करेंगे। ये थर्ड पोजीशन, इसमें चारों कोड लिखे जाएंगे, यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू। पहला कोड यू यू, मतलब पहला कोड फर्स्ट पोजीशन से लेंगे, दूसरा कोड सेकेंड पोजीशन से, और तीसरा थर्ड पोजीशन से लेंगे। तो यू यू यू, यू यू यू, पुनः जो है रहेगा यही यू यू। चलो यू 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 यू। अब दूसरा इसमें थर्ड पोजीशन से लेंगे, सी, यू यू ए, यू यू ए, यू यू जी, यू यू जी। उसी प्रकार से यू सी यू, यू सी यू, यू सी यू, यू सी सी, यू सी
सी, यू सी, इसमें सेकंड वाला लिखिए यू सी ए, अर्थात सब में जिससे हम सेकंड पोजीशन लेकर करेंगे वो तो ऑलरेडी सब में रहेगा और थर्ड पोजीशन में ये जो है चेंज होता जाएगा, अर्थात यू सी ए, यू सी जी, यू हमेशा चारों बार यही रहेगा यू ए, यू ए, यू ए, यू ए, यू ए, यू ए, क्रम से लिख दीजिए यू सी ए जी। इसी प्रकार से यू जी में यू जी, यू जी, यू जी, यू जी, इसको क्रम से लिख दीजिए यू सी ए जी। कंप्लीट हो गया इसका। इसका देखिए यहाँ क्या आएगा सी यू सी यू सी यू सी यू, यहाँ यू सी ए जी, यू सी ए जी। इसका देखिए सी 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 सी, यू सी ए जी, सी ए सी ए सी ए सी ए, यू सी ए जी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 64 कोडांस हमको प्राप्त हो गए। अब इसमें हम ये देखते हैं टोटली 64 कोडान, 64 कोडांस हमने बना दिया। अब इस कोडांस में हम देखते हैं कि ये 2 फिनाइल एलामीन है और ये 2 ल्यूसीन है, ल्यूसीन, इसमें भी पूरा ल्यूसीन है, एल यू ल्यूसीन। इसमें जो है आइसोल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन 3 है, 3 आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन है और एक इसमें जो है मिथियोनिन है, ए यू जी, मिथियोनिन, ए यू जी, मिथियोनिन, जी यू और जी यू, जी यू कोई दिक्कत नहीं। बाकी इसमें है, इसमें सभी जो है याद करने का तरीका फिर ल्यू आइसोमेथी वाली, फिनाइल एलामीन 2 है, ल्यूसीन 6 है, आइसोल्यूसिन 3, मेथिल मिथियोनिन 1 है, वैलिन 4 है लास्ट में। उसी प्रकार से ऐसे याद करेंगे सर प्रपोज्ड 3 अलिया, अर्थात सेरेटिन, प्रोलिन, थ्रियोनिन, एलामीन, ये 4 है। याद करने का तरीका सर प्रपोज्ड 3 अलिया। नेक्स्ट स्टेप में टायरोसिन, स्टाम्प मतलब स्टाप कोडान है, इसमें स्टाप कोडान केवल कितने हैं 2 और हिस्टामाइन 2, ग्लाइसिन 2 और एस्पेरिक 2, लाइसिन, एस्पेरिक और ग्लाइसिन, एस्पेरिक, लाइसिन और ग्लाइसिन। तो इसमें स्टायर, स्टाम्प, हिजवा, ग्लो, आसान, लाइसा, स्पाइसे, ग्लाइकोज। याद करने का तरीका तीसरा लाइन और चौथा जो है सिस्टर स्टाफ, ट्रिप अर्जेंट। अरे ये जो है सिस्टोसिन है 2 है, एक स्टाफ प्रोग्राम है, स्टाफ है, टिप्नोसिन, टिप्नोसिन 1 है और यहाँ यहाँ ARG है, सेरोटिनिन है, फिर LG है और ग्लाइसिन, यहाँ दोनों अंतर है और ग्लाइसिन है। ये तो यहाँ कहने का मतलब सिस्टर स्टाफ ट्रिप एजेंट, सीरियसली एजेंट गैली, ग्लाइसिन है। तो ये 2 1 1 2 1 1 4 2 2 4 4, तो ये याद करने का तरीका है 64 एमिनो एसिड को याद करने का तरीका। तो प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड आनुवंशिक कोड के क्या गुण है। जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल या सार्वत्रिक कह सकते हैं। बैक्टीरिया से लेकर के ह्यूमन बींग तक, मानव तक सब में जेनेटिक कोड समान होता है। बैक्टीरिया से लेकर के ह्यूमन तक सब में जेनेटिक कोड समान होता है। जेनेटिक कोड कॉमा लेस होता है, कॉमा विहीन होता है। कॉमा विहीन का मतलब जेनेटिक कोड में कोई पंक्चुएशन नहीं होता। जेनेटिक कोड लिखेंगे तो उसके मध्य में किसी प्रकार का कॉमा नहीं लगा सकते। तीसरा पॉइंट है स्टार्ट कोडान, AUG, AUG को स्टार्ट कोडान बोला जाता है। यह मिथियोनिन एमिनो एसिड को कोड करता है। नॉन एम्बिवियस जो जेनेटिक कोड होता है नॉन एम्बिगुअस होता है, एम्बिगुअस अर्थात ये विशिष्ट या असंदिग्ध होता है। कहने का अर्थ है एक कोडान कोड्स ए पर्टिकुलर एमिनो एसिड ओनली। कहने का अर्थ है एक कोडान एक एमिनो एसिड को कोड करता है। स्पेसिफिक या विशिष्ट होता है, एक कोडान एक एमिनो एसिड को कोड करता है, एम्बिगुअस होता है। पांचवा डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड, इसका अर्थ है कि वन एमिनो एसिड मे बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडान्स।
एक एमिनो एसिड में बी कोडेड मोर देन वन कोडांस, अर्थात एक एमिनो एसिड एक से ज्यादा कोडांस द्वारा कोड हो सकता है, एक से ज्यादा कोडांस द्वारा कोड हो सकता है। अपवाद है जिसमें ट्रिप्टोफान, मिथियोनिन, इन पर यह प्रॉपर्टीज लागू नहीं होता। मिथियोनिन इन पर यह प्रॉपर्टी लागू नहीं होता। अगला पॉइंट आता है 6, जेनेटिक कोड एक ट्रिक होता है, ट्रिपलेट होता है। ऐसा होता है जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट या ट्रिपलेट होता है, ट्रिक होता है। कैसे? ये वॉबिल बेस, वॉबिल बेस एक कोडान में थर्ड बेस, उसे वॉबिल बेस कहा जाता है। ट्रिपलेट तो होता है लेकिन एक गुण है कि वॉबिल बेस बेस होता है। जैसे एक कोडान में से मान लीजिए यू यू ए, यू यू जी, यू यू सी, यू यू ए, इसका इस बेस का जो थर्ड थर्ड बेस होता है, अर्थात ट्रिपलेट का, पहली बात तो ओबली बेस क्या है? ओबली बेस एक कोडान में थर्ड बेस, उसे हम ओबली बेस कहते हैं। ये एक कोडान है, एक कोडान का थर्ड बेस ए है, यहाँ पर तीसरा है जी, और यहाँ सी है, यहाँ ए है, तो ये थर्ड कोडान ही ओबली बेस कहलाता है। यह ओबली बेस क्या होता है? स्थिर नहीं होता, अस्थिर होता है, इसीलिए इसको ओबली बेस बोला जाता है। तो जेनेटिक कोड जो है अस्थिर, स्थिर नहीं होता, इसका थर्ड बेस ओबली बेस होता है, इसका थर्ड ही बेस म्यूटेशन करता है। और जेनेटिक कोड म्यूटेशन प्रभावित करता है। यदि आरएनए का सिर्फ एक अक्षर बदल जाए, यदि आरएनए का सिर्फ एक लेटर बदल जाए, तो क्या हमेशा बीमारी होती है? क्या एक छोटी सी गलती है पूरे शरीर को बदल सकती है? सुनने में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है। मान लीजिए एक कोडान था GAA और अचानक उसका आखिरी लेटर बदल गया, GAG हो गया, अर्थात डीएनए बदल गया या आरएनए बदल गया। शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि GAA और GAG दोनों एक ही एमिनो एसिड बनाते हैं, यानी डीएनए में बदलाव हुआ लेकिन प्रोटीन बिल्कुल वैसा ही बना। वैज्ञानिक इसे कहते हैं साइलेंट म्यूटेशन, यानी म्यूटेशन हुआ लेकिन शरीर को पता भी नहीं चला। यही जेनेटिक कोड की सबसे अद्भुत बात है। कई कोडान्स एक ही एमिनो एसिड के लिए होते हैं, इसलिए हर म्यूटेशन खतरनाक नहीं होता। प्रकृति ने पहले से ही एक सेफ्टी सिस्टम बना रखा है ताकि छोटी छोटी गलतियां जीवन को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन हर म्यूटेशन शांत नहीं होता, बदलता है और पूरी बीमारी पैदा हो जाती है। तो सवाल है, आखिर कौन सा म्यूटेशन चुपचाप निकल जाता है और कौन सा म्यूटेशन बीमारी बन जाता है? तो अंतिम सवाल, एक डीएनए लेटर्स बदलने पर कभी कुछ नहीं होता और कभी 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 गंभीर बीमारी हो जाता है। आखिर फर्क कहाँ पड़ता है? आइए देखते हैं अगले टॉपिक में।